हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। सॉरी, आज मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू मिस द स्ट्राइक ऑन अपलोडिंग डेली वीडियोस। आई वांट टू ऐड एज मच वैल्यू टू यू एज आई कैन। तो मैं बस एक क्विक एनालिसिस करना चाहूँगा आपके साथ 5 स्टार के बिजनेस के बारे में। 5 स्टार एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है मेरे अकॉर्डिंग। एंड इसको हम स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं डिसीजन ले रहा हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले हम एक बार फंडामेंटल पे डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स अभी चैट में लिखेंगे, सर आप ये 5 स्टार को क्यों देख रहे हो? इसकी डेट टू इक्विटी 0.2 से ज्यादा है। नेट डेट टू इक्विटी भी 0.2 से ज्यादा है, जो आप कहते हो 0.2 से कम होनी चाहिए। हाउएवर इट इज अ फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनीज के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये साउथ इंडिया में एक लीडिंग एनबीएफसी है। एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल्फ एम्प्लॉयड और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती है, जिसमें ये अच्छा खासा इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर पाती है। अपने बिजनेस को ये ईयर ऑन ईयर 20% के कैगर से ग्रो कर पा रही है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2020 टू फाइनेंशियल ईयर 2024। काफी अच्छे से इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है। सीधा सीधा अगर मैं फाइनेंशियल्स पे जाऊं तो कंपनी अपने पी रेशियो से बहुत ही नीचे अवेलेबल है, मीडियन पी रेशियो से। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी देखा जाए तो वो भी मीडियन पी रेशियो से बहुत ही नीचे है, बहुत ही। मतलब अगर मैं मीडियन पी रेशियो के टर्म्स में बात करूं, सॉरी, मीडियन मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के टर्म्स में बात करूं तो ये 10 का होना चाहिए। कंपनी यहां से डबल इसी नंबर के बेसिस पे हो सकती है। हमें चार्ट या कुछ और स्टडी करने की जरूरत भी नहीं है इस कंक्लूजन पे आने के लिए दैट दिस कंपनी हैज पोटेंशियल टू डबल इन कमिंग 2 to 3 years। बाकी चीजें भी देख लेते हैं। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, सेल्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 86 करोड़ से ग्रो करके 3153 करोड़ तक ग्रो किया है, जो बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से ग्रो करके 1100 करोड़ तक लेके गई है कंपनी, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। आप यहां पे देख पा रहे हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल का 33%, 3 साल का 33%। लेकिन स्टॉक प्राइस ये जो 3 ईयर्स का -5% है। मतलब कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो नहीं किया है लेकिन प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। कोई सेंस ही नहीं बनता। तो अगेन एक मंत्र जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आगे भी बोलते रहूंगा, और मैं इसी पे वर्क कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग गुड मनी इन द मार्केट। अगर कंपनी की सेल्स एवं कंपनी के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं तो कंपनी के स्टॉक प्राइस को ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये भी ऑल टाइम हाई पे जाएगी। कब जाएगी मेरे को नहीं पता, जब भी जाएगी तब जाएगी। ठीक है। और कंपनी के रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पे हैं। बोरोइंग्स बोरोइंग्स तो इस केस में बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहूँ बोरोइंग्स दो दुगनी चार चौगनी तरक्की करे, अच्छे से ग्रो करे, इस केस में बोरोइंग्स बहुत ही अच्छी बात है। एंड कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास ना के बराबर माल है। पब्लिक पे इस पे भी बल्कि हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो पब्लिक के पास एक्चुअली में 13.77% माइनस दिस 1.59। तो पब्लिक के पास कितना बचता है? मात्र 12%। लगभग 12% माल पब्लिक के हाथ में है, बाकी सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। आई डोंट केयर प्रमोटर्स कम हो रहे हैं, एफआईआई बढ़ रहे हैं, वो इनके आपस में जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स आपस में हैंड एक्सचेंज करते रहते हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस मॉडल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप नोटिस करोगे, सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स कम हुए हैं। पहले अगर 94,000 अलग अलग रिटेलर्स थे तो वो कम होकर 91,000 रह गया है। मतलब रिटेलर से माल छीना गया है और पावरफुल प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं माल खरीदा है। हल्का फुल्का इस तरीके से देखा जा सकता है, ऑल्दो मैं इस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं। टू मी, अगर पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग मेजोरिटी में है देन दैट इज गुड टू गो। तो फाइनेंशियली इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मेरे खरीदने के बाद कंपनी और गिरती है तो मुझे यह नंबर कॉन्फिडेंस देगा कि मैंने ये कंपनी क्या सोच के खरीदी है, कि कंपनी अपने मार्केट कैप टू सेल्स के अकॉर्डिंग मीडियम से बहुत नीचे है और डबल का पोटेंशियल रखती है। बट लेकिन क्या मैं डबल का ट्रेड ले रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। अगेन एज पर सेबी रेगुलेशन मैं रिसेंट 3 महीने का चार्ट यूज नहीं कर सकता, तो आई एम नॉट यूजिंग चार्ट ऑफ रिसेंट 3 मंथ। मैं ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक में कई बार कैसे काम करता हूं, एक बड़ी सी रेंज में मैं मार्क कर लेता हूं। जिस रेंज में स्टॉक ऐसे जिगजैग करके डांस कर रहा होता है, ये जिगजैग डांस के पैटर्न को स्टॉक रिपीट करता है। एक बार ऊपर, दूसरी बार ऊपर, तीसरी बार ऊपर, चौथी बार भी ऊपर जाएगा।
कब जाएगा, कितनी देर में जाएगा, मुझे नहीं पता। ये डेटा आपको दिख रहा है 4 सितंबर 2025 तक का। करेंटली द डेट इज 29 जनवरी। तो मैं रिसेंट 3 महीने का डेटा यूज नहीं कर रहा हूं इन माई एनालिसिस। जाएगा नहीं जाएगा मेरे को नहीं पता। रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसी कंपनीज को अगर आप बाय करते हो फॉर अ डिसेंट इनफ लॉन्ग टर्म, मतलब 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक अगर आप होल्ड करते हो, तो आपको एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल यहां पे 50% के अराउंड का मिनिमम देखने को मिल सकता है एज पर रूल्स, जो इतिहास में हुआ है। I am making these kind of decisions. I'm taking these kind of decisions in the market consistently. That's why I'm doing good in the market. आपको बड़ा पैसा बनाना है तो ग्रेट कंपनी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचो। यू विल डू ग्रेट इन द मार्केट। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी है तो चैट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखना जरूर मत भूलना, कमेंट में जरूर लिखना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये एक छोटी सी केस स्टडी एनालिसिस थी 5 स्टार बिजनेस की। इसके 3 महीने पहले के डेटा पे ये एनालिसिस थी। अभी चार्ट कहां है, अभी स्टॉक कहां है, मेरे को नहीं पता। रूल्स के अकॉर्डिंग स्टडी करो, लॉजिकल डिसीजन लो, एंड यू विल डू गुड इन द मार्केट। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।